तो एक्सरसाइज 20 जी के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। माने डायगोनल गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, तो इससे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो जो जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 17 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 46 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, लेकिन ना लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया है। क्या दिया हुआ, डायगोनल गिवन है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। तो देखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ और ब्रेथ का क्या रिलेशन होता है। तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू होता है, माने लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। किसके स्क्वायर होता है, डायगोनल स्क्वायर के होता है। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल में अगर हम देखें कि डायगोनल का क्या रिलेशन होता है, तो डायगोनल का जो रिलेशन होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसमें लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गया। तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो लेंथ और ब्रेथ मालूम नहीं है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, इसके प्लेस पर ए रखा दिया। और डायगोनल, डायगोनल कितना गिवन है, 17, तो 17 स्क्वायर। अब देखिए लेंथ इसका 17 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा 17 इंटू 17, 17 जा कितना होता है 289, कितना होता है 289। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, क्या बन गई, इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नहीं मालूम है। अब दूसरी जो चीज दी हुई है, इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला पहले राइट कर लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है, इसमें गिवन है 46 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 46 सेंटीमीटर गिवन है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 46। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो इक्वल हो जाएगा 46 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माने लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू हो गया 23 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। ये 2 इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करेंगे। जब लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड हो जाएगी तब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो यहां पर देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ इतना 23 है, तो लेंथ माइनस ब्रेथ कैसे हम निकालेंगे, तो ये होता है लेंथ माइनस ब्रेथ, लेंथ माइनस ब्रेथ होल स्क्वायर इक्वल। अब लेंथ माइनस ब्रेथ के अगर वैल्यू हम निकाल लें तो फिर लेंथ प्लस ब्रेथ माने L प्लस बी इक्वल टू 23 और L माइनस बी इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके L और B की वैल्यू निकालेंगे। तो L माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है L प्लस माने L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 2LB माइनस 2LB माने a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो L माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। तो यहां पर L प्लस बी होल स्क्वायर ये आपका जैसे गिवन है आप, तो यहां L माइनस बी होल स्क्वायर इससे निकाला गया, और दूसरा अगर L प्लस बी होल स्क्वायर निकाले हम तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये होता है ना। तो ये हो जाएगा L प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। इसमें L प्लस बी की वैल्यू रख दे और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दे, तो यहां पर जब रखेंगे तो L प्लस बी इक्वल कितना है 23 है, तो 23 स्क्वायर इक्वल L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 289, इसके प्लेस पर 289 रख दिया गया प्लस 2LB, तो 2LB। अब 23 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 3 जा 69 की 9 कैरी 6, 23 2 जा 46 और 6 52, 529 आ गया। कितना आ गया 529, और इसको इधर ट्रांसपोज कर लें, 289 को इधर ट्रांसपोज कर लें तो माइनस 289 इक्वल टू LB। इसको माइनस करेंगे तो 9 में 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और इससे 12 लेंगे 12, 12 में 8 माइनस करेंगे 4, या 4 बचा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, तो 240 इक्वल टू हो जाएगा 2LB। तो 2LB इक्वल टू आ गया 240, इसको माइनस किया गया है तो कितना आ गया 240 आ गया, तो 2LB इक्वल टू 240 मीन्स हो गया 2LB भी स्मॉल में बना रहे हैं तो स्मॉल में बना लें, जिसमें बनाए स्मॉल में बनाए या कैपिटल में बनाए, जिसमें बनाते हैं उसी में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, जैसे पहले स्मॉल में लिखा गया है तो स्मॉल में ही बना लेते हैं। 2LB इक्वल टू हो गया 240, इसको इस तरह रख दिया गया, तो LB इक्वल टू क्या हो जाएगा, LB इक्वल टू हो जाएगा 240/2। अब 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, मीन्स LB इक्वल टू 120। और L इंटू बी, LB मीन्स क्या हो गया L इंटू बी। L इंटू बी किसका फार्मूला होता है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L इंटू बी, और ये L इंटू बी कितना निकल रहा है 120 निकल रहा है, तो सो L इंटू बी इक्वल टू कितना निकल आया आपका, L इंटू बी इक्वल हो गया 120 मीटर स्क्वायर। किसमें था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या निकल आएगा, यूनिटली जो लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना निकल आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया आपका। तो आंसर क्या निकल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकला है। तो अब देखिए इसमें कैसे हुआ कि जब डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 46 सेंटीमीटर, डायगोनल गिवन है 17 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो गया L इंटू बी। तो L इंटू बी फाइंड करना है, तो हम यहां क्या करें कि देखिए डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ का क्या रिलेशन होता है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, मींस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल कितना है 17 है, तो 17 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 289, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 46। तो L प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 46/2 तो 23 आ गया। तो L प्लस बी इक्वल टू हो गया 23।
अब देखिए जो नेक्स्ट आप देखने जा रहे हैं कि एल प्लस बी और एल स्क्वायर, तो एल प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, क्योंकि हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 23 है, तो 23 स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने इसकी दोनों की वैल्यू कितनी है? ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289 है, तो इसके प्लेस पर रख दिया गया 289 प्लस 2lb। अब 23 स्क्वायर कितना होता है? 529 माइनस इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 289 हो जाएगा। ये इधर प्लस का था, ट्रांसपोज किया गया माइनस का हो गया, इक्वल 2lb। अब इसको माइनस करेंगे 240 आ जाएगा, तो 240 इक्वल टू 2lb मीन्स 2lb इक्वल टू 240 आ गया। तो lb इक्वल टू कितना हो गया? 240 बाई 2, टू उधर ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में चला गया तो 120 आ गया। तो l इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया? 120। और l इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है l इंटू बी, सो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू l इंटू बी कितना आ रहा है हमारा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख लें 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी में लिखा हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22, if the ratio of the areas of two squares is 9:1, then the ratio of their perimeters is, टू स्क्वायर्स हैं, उनका जो एरिया का रेशियो दिया हुआ है 9:1 दिया हुआ है, तो बताया गया उनके पेरीमीटर्स अगर निकाले जाए दोनों स्क्वायर्स के तो उनका रेशियो कितना होगा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जैसे कि सपोज करिए कि लेट कर लिया आपने, लेट ईच साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, माने जो पहला स्क्वायर आपने लिया, फर्स्ट स्क्वायर लिया है, बी ए यूनिट माने ए सेंटीमीटर या ए लेट कर लिया आपने। लेट ईच साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी ए एंड ईच साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर माने 2 स्क्वायर्स हैं, तो फर्स्ट स्क्वायर की जो ईच साइड है वो ए ले लिया और सेकंड स्क्वायर की ईच साइड कितना ले लिया? बी ले लिया। तो जब ए और बी ले लिया तो इससे एरियाज क्या हो जाएंगे? तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल हो जाएगा साइड स्क्वायर मीन्स कितना हो गया? ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर माने 2 स्क्वायर्स हैं तो उनके एरियाज कितने कितने हो जाएंगे? तो साइड स्क्वायर, तो यहां साइड क्या है? बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया। तो यहां पर इसका जो रेशियो दिया हुआ, तो रेशियो क्या दिया है? यहां पर दिया है रेशियो ऑफ, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इक्वल क्या हो जाएगा? मीन्स हो जाएगा इसमें जो निकला ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। इक्वल किसके हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, यही आपका दिया हुआ है 9:1 मीन्स 9/1, इसका दिया हुआ है कितना दिया हुआ? इक्वल 9/1 दिया हुआ है। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9/1 माने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, तो इनका स्क्वायर्स का एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया ए स्क्वायर है और इसका बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर मीन्स हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और वही रेशियो गिवन है 9:1 के दिया, तो 9/1 के दिया है। तो यहां ए अपॉन बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/1,
तो 9/1 किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा होल स्क्वायर? 3/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का है। तो 3/1 का होल स्क्वायर हो गया। तो A/B माने दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो कैंसिल कर दें, तो A/B इक्वल टू हो गया 3/1। ये निकल आया। ये एक चीज आपकी निकल आई। किससे निकली? A/B इक्वल टू 3/1 आ गया। ये किससे निकाला? एरिया ऑफ जो फर्स्ट स्क्वायर निकाला। पहले तो लेट किया आपने, लेट ईच साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी A एंड ईच साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी B। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर पर B स्क्वायर, दैट इज गिवन 9:1। ये गिवन है। तो A स्क्वायर अपन B स्क्वायर को एक साथ हम लिख सकते हैं, किसका होल स्क्वायर के रूप में लिख दे तो A/B होल स्क्वायर इक्वल टू, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और 1 का स्क्वायर होता है। तो 3/1 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो A/B इक्वल टू 3/1 आ गया। अब देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अब इनके पेरीमीटर्स निकाल लीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू साइड किसकी है? फर्स्ट स्क्वायर की A है, तो 4A हो जाएगा। एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू B, मीन्स हो गया 4B। तो रेशियो ऑफ इनका रेशियो निकाल लें, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर्स, पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर्स इक्वल क्या निकलेगा इसमें? तो इसका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना? 4A है, और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना है? 4B। आप देखिए इसमें 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? इक्वल A/B हो जाएगा। तो जब A/B हो गया और A/B की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम? जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स दिया होता है तो उसका कितना निकला था? 3/1 निकाल चुके हैं। इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा? 3/1, या हम इसको राइट कर लेंगे 3:1। यही आंसर हो गया आपका। तो अब 3:1 किस में है जरा देख लें। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 3:1, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 20G के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे।